ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 विंड्स, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो आपको बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने समझा कि विंड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, विंड हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालता है, इन सब सब्जेक्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आज जरा एक टर्म समझिए, आप कहीं पे भी ऐसा देखे होंगे कि अगर फायर जल रहे हैं, आग जल रहे हैं, ओके, तो आप वहां पे एक चीज फील करते होइएगा कि इधर से कुछ एयर आते हुए लगता है, इधर वाले लोगों को भी कुछ एयर इधर आते हुए लगता है। खास करके ये फीलिंग तो तब आती है जब किसी बड़े, जैसे कुछ गार्बेज वगैरह हो गया, उसमें अगर बर्निंग की गई है या किसी झोपड़ी वगैरह में आग लगा है, उसमें देखा गया है कि ये आपको लगेगा कि ये चारों तरफ से हवा इधर की ओर आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जरा आज इस टर्म को समझते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको समझना है कि आखिर जो कभी कभी इतने तेज आंधी आते हैं, उस आंधी के आने का क्या कारण। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा हम क्षेत्र लेते हैं, छोटा क्षेत्र इसमें नहीं लेना है, पार्टिकुलर क्षेत्र पे अगर यहाँ का टेम्परेचर है ना, यहाँ का टेम्परेचर अगर हाई है सनलाइट के कारण, सनलाइट के कारण हाई है, मान लीजिए यहां से लेके जो डिस्टेंस है ना, ये 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर 20, 30, 40, 50, 60, और यहां भी आपको तो 120 डिग्री का जो ये डायमीटर आप देख रहे हैं, इतने एरिया में कि इसे भी बड़ा हो सकता है किसी कॉज से। यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इस इलाके में टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वहां का प्रेशर लो होगा, है ना। क्यों लो होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हवा हल्का होगा, हवा हल्का हो जाएगा, और जैसे ही हवा हल्का होंगे तो ये ऊपर की ओर उठेगा, है ना, ऊपर की ओर उठेगा। और ऊपर उठने से, ऊपर हवा जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इतने बड़े हीप ऑफ ग्रेन्स है, ये अनाज का ढेर है, अनाज का ढेर है ये बहुत सारे, आप इसमें से यहां से अनाज आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा इतना बीच में, किसी हाथ से ऐसे निकालते हैं, किसी भी चीजों से निकालते हैं, तो आप क्या देखते हो कि इधर 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 चारों तरफ के ग्रेन्स किधर जाएगा, ये गड्ढे को फील करेगा, गड्ढे को फील करेगा। तो यहां जो इतना बड़ा आप एरिया देख रहे हो, जहां पे एयर हल्का हो गया टेम्परेचर बढ़ने के कारण और हवा ऊपर चला गया, तो ये जो चारों तरफ का इलाका है, ये चारों तरफ के इलाका का जो एयर है, ये इस तरफ रैश करेगा, दौड़ेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, है ना, क्योंकि इधर हवा खाली हो गया। ये गैप को फील करने के लिए ये चारों तरफ से एयर की मूवमेंट जो है इस सेंटर की तरफ हो। अब इस सेंटर की तरफ जब होगी तो यहां के लोगों को क्या फीलिंग होगी बताइए, यहां के लोगों को क्या फीलिंग होगा? यहां के लोगों को लगेगा कि हवा इस तरफ से उस तरफ की ओर जा रही है। और आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं इसकी ऊंचाई, जो हवा की जो ऊंचाई है और जो पार्टिकल है, ये कोई छोटे मोटे लेयर नहीं है, बहुत बड़ा लेयर है। अबाउट जो है आप देखते होंगे एटमॉस्फेयर में 10,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है, 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जहां पे एटमॉस्फेयर देखा जाता है। तो उतना हल्का अगर हुआ तो उतने तरफ क्या हुआ, आप ये रैश करके ऊपर जा रहा है और ये फील कर रहा है, गैप को फील कर रहा है। गैप को फील करेगा तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये जितने टेम्परेचर बनेंगे उतने तेजी में ये आंधी की तरह आते हुए आपको फीलिंग है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि ठीक है यहाँ पे हवा आ रही है। तो ये तो हो गया। अब टेम्परेचर जहां भी बढ़े, कहीं पे आप बर्निंग कर लीजिए, किसी भी कारण से वहां का वो गैप को फिल करने के लिए एयर जो है उस तरफ रैश करेगा, दौड़ेगा, है ना। तो ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया। अब हम लोग समझते हैं अर्थ पे आखिर ये कैसे काम करता है, अर्थ पे कैसे हवा की जो इतनी मूवमेंट होती है, ये अर्थ पर एक्चुअली कैसे काम करता है। आज सिर्फ आपको सुनना है, या टाइम है तो थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा सा लिखा भी जा सकता है, बट मैक्सिमम चीजें आपको समझने हैं, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब इसमें इक्वेटर है, ओके, और आपको पता है, आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट। क्या आपने पढ़ा? इक्वेटर
equator receive more sunlight, okay, more sunlight. Due to this, ठीक है, the place of equator is warmer than other area, ठीक है। अब यहां एक्चुअली होता क्या है कि ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस तो है नहीं। अब यहां अब कितने डिस्टेंस तक ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट रिसीव कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए इतने बड़े एरिया में। अब यहाँ का जो एयर है ये क्या करेगा, ये मूव करेगा किधर, इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। और जब ये इक्वेटर की तरफ मूव करेगा तो इधर रहने वाले लोगों को क्या फीलिंग होगी कि हवा की मूवमेंट किधर की ओर जा रहा है, ये हवा की मूवमेंट कुछ ना कुछ पता चलेगा, है ना। ये सब जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, ये डायग्राम आप बनाओगे। यही कॉज है कि आप जब भी आंधी वगैरह, हवा का बहना, फीलिंग होना, जो ये सब आप देखते हैं, ये जो है ये ड्यू टू इक्वेटर के कारण, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहां का जो गैप फील होता है, गैप को भरने के लिए, ओके, गैप को भरने के लिए एयर की मूवमेंट होती है, एयर रैश करते हैं, एयर दौड़ के उस तरफ जाते हैं और हमें क्या महसूस होता है कि आंधी तेजी में आता है। अब यहाँ कंडीशन है कि पूरे अर्थ पे सभी तरफ हवा का मूवमेंट एक ही जैसा नहीं होता है। आप हर जगह देखिए, इक्वेटर जो आप देख रहे हैं, सनलाइट जब रिसीव डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट टेम्परेचर रिसीव करते हैं, और जब डिफरेंट टेम्परेचर रिसीव करेंगे तो वहां का प्रेशर भी डिफरेंट होगा, और जहां जहां जिस एरिया में भी गैप फीलिंग होगी वो अलग अलग एरिया होगा और हवा की मूवमेंट भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे इसकी आप एंगल बढ़ते हुए देखेंगे, ये जियोग्राफी में और भी डिटेल्स आप पढ़िएगा कि जब इसका 0 डिग्री से आगे की ओर बढ़ता जाएगा, 0, 30, 60, 90, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा डिफरेंट होगा, तो इसका टेम्परेचर डाउन, ये डिफ्रेंशिएट करेगा, वैरीज करेगा, और हवा का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब एक टर्म और आती है हम लोगों के सामने, वो टर्म है मॉनसून का, ओके, इसको हम लोग अब समझते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए कि मॉनसून के बारे में आप डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जो भी बातें बताया उसको आप लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे, जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि वार्म एयर कैसे एराइज करता है। तो वार्म एयर राइजेस अप बिकॉज इट बिकम लाइटर, दिस क्रिएट ऑफ एन एरिया लो प्रेशर, ओके, एंड below the rising air the area of low pressure quickly filled by the cooler air from around, उसके चारों तरफ से क्विकली फील्ड किए जाते हैं और इसके कारण से वहां पे क्या होता है कि विंड क्रिएट्स होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये आपको जो भी हमने एक्सप्लेन किया इसके बारे में आपको यही लिखना है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को फटाफट, वो हमारा है मॉनसून, ठीक है। मॉनसून एक्चुअली क्या होता है, ये जब ओशन से हवा का मूवमेंट होता है, ओशन जैसे देखिए ये इंडिया का मैप है, नीचे का एरिया, और यहां से ये समुद्री इलाका है, और यहां से जब एयर की मूवमेंट इस तरफ होगी, एयर की मूवमेंट जब इस तरफ होती है तो इसमें मॉइस्ट एयर, मतलब इसमें मॉइस्चराइजिंग और वाटर के साथ है, और इस वाटर के आने से क्या होगा कि जो हमारे इधर क्लाउड फॉर्मेशन है साथ में, उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के बाद ये जो क्लाउड्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और रेन के रूप में हमारे धरती पे ये प्रिसिपिटेट के रूप में गिरेंगे, ओके। तो इसमें हम लोग कुछ लिखेंगे, इसमें लिखना हम लोग को क्या है कि द मूवमेंट ऑफ मॉइस्ट एयर, है ना, हेडिंग होगा हमारा मॉनसून, ओके। इसको क्या डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट या द मूवमेंट ऑफ moist air, okay, the movement of moist air from ocean to land,
फ्रॉम ओशन टू लैंड, ठीक है, इन समर, इट क्रिएट मॉनसून, ओके। और इस बीच में ये बारिश होने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, और कहा जाता है ये किसानों के लिए, फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी वरदान के रूप में शामिल होती है, और इतने बड़ी कारगर चीज होती है। अब मॉनसून जो वर्ड है, मॉनसून वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, फ्रॉम अरेबिक मौसिम वर्ड, अरेबिक मौसिम, ओके, मौसिम वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एयर, फ्रॉम ओशन टू लैंड, ओके। ये अरेबिक मौसिम वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब ही होता है कि एयर का मूवमेंट समुद्री से, ओशन से जमीन की तरफ, ओके। वैसे ट्रेडिशनली जो है ये पेनिनसुला जो 3 तरफ से घिरा हुआ होता है, इस एरिया को हम पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नीचे से आप देखोगे ये 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, पेनिनसुला कहे जाते हैं। तो आमतौर पे मॉनसून का यूज यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है पूरे वर्ल्ड में इस वर्ड का यूज होता है। जहां भी रेनी सीजन की बात होती है वहां पे मॉनसून वर्ड का बहुत इजीली यूज होते हैं। तो ये प्रॉपर मॉनसून को आप समझ लीजिए। मॉनसून का मतलब जब भी बारिश स्टार्ट होती है ड्यू टू एयर मूवमेंट फ्रॉम ओशन टू लैंड की तरफ, और बारिश होने के कारण मुझे ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मॉनसून आप लोग समझ गए। तो आज की वीडियो में ये सेशन 40 में प्रॉपर इस 2 टर्म को आप समझें कि कहीं पर भी विंड क्यों क्रिएट्स होता है, हवा का मूवमेंट क्यों होता है, और कहीं पर भी बारिश जो होने का जो कॉज है वो कंडेंसेशन वगैरह क्यों होता है। हालांकि आप एक टर्म और देख लीजिए कि जैसे वाटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 फॉर्म में होते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, ओके, और लिक्विड को सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है, लिक्विड को गैस में बदलना, गैस को लिक्विड में बदलना, और सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना। इस सब के अलग अलग नाम हैं। तो जब लिक्विड गैस जो है लिक्विड में बदलेंगे, गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और क्लाउड जो है वाटर गैस के रूप में अवेलेबल है, तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, ओके। तो ये प्रॉपर आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर थोड़ा सा हम और आपको डिफाइन करके एक्सप्लेन करेंगे, और इसको नोट करिए, ओके। टेक केयर, गुड बाय।